अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। आज की क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा पिछला लेसन दोहरा लीजिए कि हमने पढ़ा था कि कुछ हरूफ मोटे पढ़े जाते हैं जो कि हरूफे मुस्तआलिया कहलाते हैं, और इसके अलावा दूसरे हरूफ हैं जो कि हमेशा बारीक पढ़े जाते हैं। सिर्फ 3 हरूफ ऐसे बताए गए थे आपको जो कभी मोटे और कभी बारीक पढ़े जाते हैं। वो कौन से हैं? अलिफ, लाम, रॉ। अलिफ के बारे में हमने पढ़ा कि अलिफ से पहले अगर हर्फ मोटा पढ़े जाने वाला है तो अलिफ भी मोटा पढ़ा जाएगा, यानी अलिफ अपने पहले वाले हर्फ के ताबे होता है। फिर उसके बाद हमने लाम के बारे में पढ़ा कि लाम हमेशा बारीक पढ़ा जाता है। सिर्फ किस सूरत में? इसमें जलाला, अल्लाह के नाम की सूरत में अगर अल्लाह के नाम से पहले जबर या पेश हो तो अल्लाह के नाम को पुर और मोटा करके पढ़ेंगे, लेकिन अगर उससे पहले जेर है तो उसको बारीक करके पढ़ा जाएगा। तो आज हम रॉ के बारे में पढ़ेंगे कि रॉ भी कभी मोटा और कभी बारीक पढ़ा जाता है। कब पढ़ा जाता है? अगर रॉ पर जबर या पेश हो, या अगर रॉ साकिन हालत में है लेकिन उससे पिछले वाले हर्फ पर जबर या पेश है तो उस रॉ को मोटा और पुर करके पढ़ेंगे। वरना बाकी सूरतों में कि अगर उसके नीचे जेर है या उससे पिछले हर्फ के नीचे जेर है उसको बारीक करके पढ़ा जाएगा। तो चलिए आज के अपने कायदे की मश्क करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉ को मोटा पढ़ने का पहला कायदा। अब ये क्या कायदा बताया गया देखें। रॉ पे क्या है? जबर है, तो इसको मोटा और पुर पढ़ा जाएगा। रब्बका, रब्बका, रब्बका। इसी तरह आगे देखें, रॉ पे पेश है, रुबामा, रुबामा। फिर मश्क कीजिए मोटी रॉ की। रॉ, 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 रू, रू, रू। फिर दूसरा कायदा देखिए रॉ को मोटा पढ़ने का। रॉ साकिन है लेकिन उससे पहले वाले हर्फ पर जबर है, तो इसलिए इसको मोटा और पुर पढ़ेंगे। और सला, और सला, युरज़क़ूना, युरज़क़ूना। अब इसको क्यों हमने मोटा पढ़ा? क्योंकि रॉ से पहले पेश है, और पेश हो तब भी रॉ को मोटा पढ़ा जाता है। दोबारा मश्क कीजिए। और उर, उर। रॉ को मोटा पढ़ने का तीसरा कायदा। यहाँ पर क्या है? आप देखें, रॉ साकिन हालत में है, उससे पिछला वाला हर्फ भी साकिन है। जब ऐसी सूरत हो जाए तो फिर आपने क्या करना है? उससे पीछे वाला हर्फ देखना है। जैसे कौफ जबर के साथ है तो इसका मतलब है इस रॉ को आप पुर करके वक्फ करेंगी। अल कद्र, अल कद्र, खुस्र, खुस्र, खुस्र। और आगे, अब आगे देखिए, रॉ को बारीक पढ़ने का पहला कायदा। अब यहां बारीक क्यों पढ़ा जा रहा है? क्योंकि रॉ के नीचे जेर है, इसलिए इसको आपने जबान को नीचे रखकर बारीकी से अदा करना है। आपने जबान की जड़ को ऊपर की तरफ नहीं उठाना और आवाज बाहर को निकालनी है। रिजालुन, रिजालुन। बारीक रॉ की मश्क करें। री, री, री। रॉ को बारीक पढ़ने का दूसरा कायदा। मिर्यतन, मिर्यतन। फिरऔना, फिरऔना, फिरऔना। और बारीक रा की मश्क। इर, इर, इर। रॉ को बारीक पढ़ने का तीसरा कायदा। अब यहाँ क्या है? देखिए, रॉ साकिन, उससे पीछे वाला हर्फ भी साकिन, लेकिन उससे पीछे जेर है, तो इसका मतलब है इस रॉ को बारीक पढ़ा जाएगा। कदीर, कदीर, कदीर। बसीर, बसीर, बसीर। खैर, खैर। अब यहाँ आप देखेंगी कि रॉ पे जज़म है, यहाँ पे जज़म है, लेकिन खौ पे तो जबर है,
تو یہ بھی یاد رکھیں کہ جب بھی رو سے پہلے یا آ جاتی ہے نا یا ساکن، تو اس کو باریک ہی پڑھا جاتا ہے. خیر، خیر. جی تو یہ تھی ہماری آج کی رو کی مشق. امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی. اب آپ نے اس کی خوب اچھے سے مشق کرنی ہے. اگلی کلاس میں انشاءاللہ تعالی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.